हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। आपके कोई हृदय की बात है, कोई हृदय में एक ऐसा काम, हृदय में कोई ऐसी मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप 10वीं तिथि के दिन अवश्य करें। वैसे गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आप रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि को तो आप अवश्य ही करें। इस उपाय को यदि आप शुरू कर देते हैं स्टार्ट रोज़ करना, तो देखिएगा आप महादेव आपकी नैया अवश्य पार लगा देंगे। बहुत अचूक उपाय है ये। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए। आपको जो जल आपको चाहिए वो आपको अपने किचन से लेना है। ध्यान रखिए, कभी भी आप शिवलिंग पे जल समर्पित करें तो आपको अपने किचन में जो भी मटका, आर ओ या बाल्टी होती है जहाँ पीने का पानी होता है, उस बाल्टी से आपको जल लेना है। जल ले लिया आपको, और फिर 4 बेलपत्र ले लीजिए आप। बेलपत्र बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए बेलपत्र। ध्यान रखिए, अगर बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर उन्हें स्वच्छ कर लीजिए पानी से। और भी कोई चीज़ उठाकर स्वच्छ करके दोबारा शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, फूल भी उठाते हैं धोकर शिवलिंग पर दोबारा चढ़ा देते हैं। समी पत्र उठाते हैं, वो भी धोकर शिवलिंग पर नहीं, केवल आप बेलपत्र ही उठाकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, और कोई भी चीज़ उठाकर दोबारा नहीं चढ़ाई जाती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो 1 लोटा जल और 4 बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ा दें उसके बाद आपके पास 4 बेलपत्र बची। 4 बेलपत्र में आपको क्या करना है, आपको पहली बेलपत्र उठानी है, और जो भी आप अपने साथ चंदन लेकर गए हैं उस चंदन की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। और चारों पत्तियों पर, चारों जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उनकी तीनों पत्तियों पर आपको बिंदी लगा देनी है। अब आपको पहली बेलपत्र उठाई जिसमें आपने तीनों बिंदी लगा रखी हैं, उस बेलपत्र को आपको जहाँ तीनों पत्तियाँ मिलती हैं, जहाँ वो बेलपत्र की जो डंडी होती है वहाँ जहाँ तीनों पत्तियाँ मिलती हैं, वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह से आपको पकड़ना है उस बेलपत्र को। और सबसे पहले शिवलिंग में सभी लोग विराजमान होते हैं, शिव परिवार के गणेश जी, कार्तिकेय जी माता, अशोक सुंदरी माता के हस्त कमल। तो सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको पकड़ना है और गणेश जी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, यानी टच कराना है, रखनी नहीं है, स्पर्श कराना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। लगातार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आपने एक जगह स्पर्श करा दी गणेश जी के स्थान पर, फिर दूसरे नंबर पर वही बेलपत्र आपको कहाँ स्पर्श करानी है, जो कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ स्पर्श करानी है। कार्तिकेय भगवान की जगह स्पर्श करा दी। फिर आपको बेलपत्र वही उठाकर फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करानी है। फिर चौथे नंबर पर जो माता के हस्तकमल जहाँ शिवलिंग रखा रहता है वहाँ आपको स्पर्श करानी है। और अंत में उस बेलपत्र को आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो बेलपत्र इस तरीके से होने चाहिए जैसे जहां आप खड़े हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ आप खड़े हैं मुख करके, तो जो बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो आपकी तरफ हों। बेलपत्र की जो पत्ती है वो आपकी तरफ हो और डंडी जलाधारी की तरफ हो। इस तरीके से आपको पहली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। 4 जगह पहले स्पर्श कराना है, गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता के हस्तकमल, और अंत में शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी है। पहली बेलपत्र चढ़ा दी, दूसरी बेलपत्र पर भी आप बिंदी, मतलब यानी चारों बेलपत्र पर आपको चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है तीनों पत्तियों पर। दूसरी बेलपत्र उठाइए। अब दूसरी बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, चढ़ा देना है। इसे कहीं स्पर्श नहीं कराना, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, और बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं कहीं नाग सांप की आकृति होती है, नाग की आकृति होती है, और कहीं कहीं मोटी लाइन सी बनी होती है, तो वहाँ बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। वही माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। तो वो बेलपत्र आपको अपनी कामना कहकर, हृदय की बात बोलकर समर्पित कर देनी है। इस बेलपत्र का भी आपको ध्यान रखना है किस तरीके से समर्पित करनी है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये जो दूसरी बेलपत्र है, जो पत्तियां हैं वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो पत्तियां हैं वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करनी है। अब 2 जगह आपने समर्पित कर दी, अब रह गई 2 बेलपत्र। अब आपको क्या करनी है, चौथी बेलपत्र उठानी है।
ध्यान रखिए, चंदन की विधि आपको सारी बेलपत्र पर लगा देनी है, जो भी चारों आप लेकर गए हैं। आपको चौथी बेलपत्र तीसरी बेलपत्र उठानी है, और जो नंदी महाराज बैठे होते हैं शिवलिंग के पास, वहाँ आपको शिवलिंग जो नंदी महाराज बैठे होते हैं, अपनी कामना कहकर आपको नंदी महाराज के मस्तक यानी माथे पर, जो उनके सींग होते हैं उनके बीच में माथे पर आपको वो समर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है। बेलपत्र की पत्तियाँ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जब आप नंदी भगवान के माथे पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र की जो पत्तियाँ होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है और डंडी नीचे की तरफ, नाक की तरफ रहती है। और जो फिर तीसरी बेलपत्र होगी, फिर जो चौथी बेलपत्र है वो आपको चढ़ानी है नंदी महाराज के पैर, जो बाहर आगे निकला हुआ होता है, एक पैर अंदर होता है उनका, एक पैर बाहर होता है, तो जो बाहर वाला पैर होता है उस पर समर्पित करनी है। बस ये ध्यान रखना है, जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे जो उनके पैर पर, तो वो उसमें क्या करना है, उसमें बेलपत्र की पत्तियाँ नीचे की तरफ होंगी। ध्यान रखिए, बेलपत्र की जो पत्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ होंगी और डंडी ऊपर की तरफ, यानी बेलपत्र की पत्तियाँ हैं जो शिवलिंग की तरफ होंगी और जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होंगी। इस तरीके से आपको चारों बेलपत्र समर्पित करनी है। ध्यान रखिए, चारों बेलपत्र इस तरीके से समर्पित करें कि जो बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है, जिधर आपने चंदन लगाया है, वो शिवलिंग में स्पर्श करे, या भी जहाँ भी जाने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा है तो वहाँ स्पर्श करे, नंदी महाराज पर चढ़ाया है तो वहाँ स्पर्श करे। और बेलपत्र की जो डंडी होती है, डंडी में जो छोटी सी एक गांठ होती है, उसे तोड़कर ही बेलपत्र आप हमेशा पूजा में यूज किया करें। तो ये कुछ नियम है और ये उपाय है, बहुत ज़्यादा खास है। इस उपाय को आप अगर रोज़ करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे और आपके जो भी हृदय की कामना है वो अवश्य बाबा पूरी करेंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य करना स्टार्ट कीजिए। यदि हो सके तो आप, अगर ना हो पाए तो आप 10वीं तिथि को अवश्य कीजिए, वरना आप रोज़ कीजिए, देखिएगा अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।